वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक्स फॉर ज्योग्राफी। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें। गाइस, ये जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में हर बार आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये यहाँ पर अमेरिका है और अमेरिका के पश्चिम में जो रॉकी पर्वत है, तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर एक गर्म और शुष्क हवा बहती है और ये है चिनूक। इसे चिनूक नाम से जाना जाता है। और ये अमेरिका में नहीं, जो दक्षिण पश्चिमी जो कनाडा है, तो कनाडा में भी ये जो हवा है वो चलती है और इसके कारण जो रॉकी पर्वत है उसकी जो बर्फ है वो पिघल जाती है, जिससे यहाँ पर चारागाहों को विकास होता है जो कि पशुपालकों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यहाँ पे जब हम अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग की बात करेंगे तो यहाँ पर कैलिफोर्निया है और कैलिफोर्निया में जो गर्म और शुष्क हवा चलती है ये है सांता आना। तो सांता आना कहाँ चलती है? सांता आना जो पवने है ये कहाँ चलती है? ये चलती है आपके कैलिफोर्निया में। और इसी तरह से जो यूएसए है, तो यूएसए का जो मैदानी भाग है वहां पर जो गर्म हवा चलती है ये है ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर कहाँ चलती है? ये चलती है यूएसए के मैदानी भागों में। इसी तरह से जो यूएसए का जो उत्तरी और जो पूर्वी भाग है यहाँ पर एक ठंडी पवन चलती है और ये पवन किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है ब्लिज़ार्ड। तो ब्लिज़ार्ड जो पवन है ये कहाँ चलती है? ये चलती है यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग में। इसके अलावा जो टुंड्रा जो प्रदेश है वहां पे भी आपको जो ब्लिज़ार्ड जो पवने है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो अलास्का है, तो अलास्का में एक ठंडी पवन चलती है जिसका नाम क्या है? पुर्गा। कौन सी पवनें चलती है यहाँ पर? यहाँ पर चलती है पुर्गा। अब हम आ जाते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर जो इक्वेडोर है, तो इक्वेडोर में एक गर्म हवा चलती है जिसका नाम है नोवाडास। तो नोवाडास जो गर्म स्थानीय पवन है ये कहाँ चलती है? ये चलती है इक्वेडोर में। अब हम और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर पेरू और चिली, इन दोनों ही देशों के अंदर एक स्थानीय पवन चलती है जो कि कैसी है? गर्म है, जिसका नाम क्या है? टेरल। तो टेरल कहाँ चलती है? पेरू और चिली, इन दोनों ही जगहों पर जो टेरल जो गर्म पवने हैं ये चलती है। और जोंडा जो गर्म पवने हैं ये आपके जो अर्जेंटीना है वहां पर चलती है। और जो पेम्परो है ये कैसी है? ये एक ठंडी पवन है। और जो पेम्परो है ये जो पंपास घास के मैदान है, अर्थात जो पेम्परो है ये ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे, इन तीनों ही देशों में देखने को मिलती है। इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेम्परो है वो किन घास के मैदानों में चलती है? तो किन में चलती है? पंपास घास के मैदानों में चलती है। और पंपास घास के मैदान क्या होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं तो उन्हें दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है। तो पेम्परो कहाँ चलती है? पंपास के मैदानों में, या फिर आपकी ब्राजील और अर्जेंटीना और उरुग्वे जो देश है वहां पर ये पवन चलती है। तो ये तो हो गए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है वो मरुस्थल प्रदेश है। और कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश है? सहारा मरुस्थलीय प्रदेश है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यहाँ पर सहारा मरुस्थल है और यहाँ पर आपकी भूमध्य सागर है। तो इस सहारा मरुस्थल से इस भूमध्य सागर की ओर फिर आगे यहाँ पे आपकी इटली, स्पेन आ जाते हैं। तो सहारा मरुस्थल से फिर भूमध्य सागर को पार करके जो ये गर्म हवा है वो इटली और स्पेन की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर इटली में इस गर्म हवा को क्या कहा जाता है? सिरको कहा जाता है। और ये कहाँ से चलती है? ये चलती है जो अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है वहां से चलती है। और इसी सिरको पवन के जो स्थानीय नाम है वो अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग है। तो सूडान में इसी को क्या कहा जाता है? हबूब कहा जाता है। और यहाँ पर जो मिस्र है, तो मिस्र में सिरको का जो स्थानीय नाम वो क्या है? खमसेन है। यहाँ पे जो लीबिया है, तो लीबिया में जो स्थानीय पवन का नाम क्या है? गिबली है। और यहाँ पर ट्यूनेशिया है, ट्यूनेशिया में जो ये सिरको पवन है इसका स्थानीय नाम क्या है? इसका स्थानीय नाम है चिल्ली। तो इस तरह से ये जो सिरको पवन है ये चलती तो सहारा
पड़ जाता है। अब चूंकि ये जो पवने हैं ये भूमध्य सागर के ऊपर से होकर गुजर रही है, तो पहले तो ये यहाँ पर जब मरुस्थल से चलती थी तब तो गर्म और शुष्क थी, परंतु जैसे ही इस भूमध्य सागर को ये पार करती है तो ये आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और यहाँ पर जाके ये क्या हो जाती है, गर्म और आर्द्र पवने हो जाती है। और जब ये सहारा मरुस्थल से चलती है तो यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण ये जो पवने हैं, तो सहारा मरुस्थल में जो ये लाल मिट्टी पाई जाती है, तो ये पवन है उस लाल मिट्टी को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। और फिर ये पवन जब भूमध्य सागर को पार करती है तो उससे आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और फिर इटली में जाकर ये क्या करती है, वर्षा करती है। और उस वर्षा को इटली में क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्लड रेन या रक्त वर्षा या फिर खून की बारिश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो पवन है ये सहारा मरुस्थल में जो लाल मिट्टी पाई जाती है उसको अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। तो जब बारिश होती है इटली में तो उसकी बूंदें कैसी होती है, लाल होती है, तो इसलिए इसे रक्त वर्षा या खून की वर्षा कहा जाता है। तो इसलिए आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस पवन से रक्त वर्षा या फिर खून की बारिश होती है, तो किससे होती है, सिरकों से होती है। और ये कैसी है, गर्म और आर्द्र पवन। अब जो ये इटली है इसी के यहाँ पे जो एड्रियाटिक सागर है, तो एड्रियाटिक सागर में दो द्वीप है, कोर्सिका और नीचे है एक सार्डोरिको। जो कोर्सिका जो द्वीप है ये फ्रांस के अधीन है और जो सार्डोरिको जो द्वीप है ये स्पेन के अधीन है। तो कोर्सिका जो द्वीप है यहाँ पर एक गर्म पवन चलती है जिसका नाम क्या है, पोन्नत। क्या नाम है,
तो यामो कहाँ चलती है? जापान में चलती है और ये कैसी है? गर्म और शुष्क पवन है। इसी तरह से जो इंडोनेशिया के अंदर जो जावा और सुमात्रा है, जो इंडोनेशिया जो द्वीप है, वहां पे भी एक गर्म और शुष्क पवन चलती है जिसका नाम क्या है? कोयम्बैंग। क्या नाम है? कोयम्बैंग। कोयम्बैंग कहाँ चलती है? इंडोनेशिया द्वीप में चलती है। इसके अलावा हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो विक्टोरिया जो स्थान है वहां पर भी एक गर्म पवन चलती है और ये पवन कौन सी है? ब्रिक फील्डर। तो ब्रिक फील्डर कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में चलती है, विक्टोरिया में। और जो न्यूजीलैंड है वहां पर भी एक जो गर्म पवन है वो आपको देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है? नॉर्वेस्टर। तो नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में। ये आपको इन दोनों के नाम में ही नए नए आ रहा है तो ऐसे भी इजीली याद हो जाएगा कि नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में। नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में। तो इस तरह से विश्व की प्रमुख जो स्थानीय पवनें थी जितनी भी, उन सभी को हमने देख लिया। अगर आप एक बार में आपको अगर सारी जो पवनें हैं वो याद नहीं हो रही है तो आप इस क्लास को दोबारा देखिए और अपने जो भी आपके नोट कॉपी है उसमें आप खुद मैप बना के प्रैक्टिस कीजिए। तो जब आप खुद से मैप बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जितनी भी स्थानीय पवनें हैं ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। तो मिलते हैं